जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, कुछ न कुछ विशेष जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से डालता रहता हूं तमाम केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए। और आज भी एक विशेष जानकारी लेके आया हूं। ये मुद्दा बहुत अलग हटके है, आपको किसी और यूट्यूब चैनल पर सुनने को नहीं मिलेगा। आप समझना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और किस तरीके से ये एक सेना के जो निचले क्रम के सैनिक हैं उनके लिए बहुत लॉस हो रहा है और पेंशन भोगियों के लिए भी कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। वीडियो शुरू करूं उससे पहले अगर आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे ज्वाइन का बटन दिखाई दे रहा होगा। आप उस ज्वाइन बटन का इस्तेमाल करके इस चैनल के मेंबर जरूर बने और वीडियो को अंत तक जरूर सुने, समझें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और किस तरीके से ये एक मुद्दा है जिसमें बहुत फाइनेंशियल लॉस हो रहा है निचले क्रम के सैनिकों को और पेंशन भोगियों को। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम जो कि मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन यानी कि MACP, जो कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए किस तरीके से लॉस में जा रहे हैं जो निचले क्रम के कर्मचारी हैं या पेंशन भोगी हैं। दोस्तों, 7वें वेतन आयोग में MACP का जो क्लॉज बनाया था वो बनाया था कि एक ही रैंक में अगर 8 साल, 16 साल और 24 साल आप सर्विस करते हैं तो 3 मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन के नाम पर आपको 3 अलग इंक्रीमेंट मिलेंगे। अब मुद्दा समझने वाला यह है, क्या हर एक केंद्रीय कर्मचारी 24 साल तक सर्विस कर सकता है? जी नहीं। एक सिपाही की जो सर्विस है वो 17 साल है, उसको कंपलसरी 17 साल के बाद जाना है, क्योंकि ये क्लॉज बना रखा है, ये पॉलिसी बना रखी है कि एक सिपाही की केवल 17 साल सर्विस है। एक नायक जो 20-22 साल में रिटायर्ड जाएगा उसको तीनों MACP का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब समझिए कि 17 साल में वो केवल 2 MACP ले पाएगा, एक नायक भी केवल 2 MACP ले पाएगा और उसके बाद वो रिटायर्ड चला जाएगा। अब समझने वाली बात यह है कि जो 17 साल सर्विस करके जा रहा है या जो नायक अपनी 20-22 साल सर्विस करके जा रहा है, क्या वो अपनी खुद की गलती की वजह से जा रहा है? जी नहीं, क्योंकि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि एक सिपाही, एक नायक की सर्विस इतनी होगी और उसके बाद उसको रिटायर्ड कर दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट को MACP जो कि 3 MACP का क्लॉज लेके आई थी 7वें वेतन आयोग में, वो इन दोनों को ऑटोमेटिकली देना चाहिए, क्योंकि ये अपनी गलती से नहीं जा रहे और खुद रिटायर्ड नहीं हो रहे, आप गवर्नमेंट की तरफ से रिटायर्ड कर रहे हो। तो एक फाइनेंशियल लॉस तो इनको हुआ ही है, साथ में पेंशन का भी लॉस हुआ है। पेंशन भोगियों की बात करें तो कोई सन 97 में रिटायर हुआ, कोई सन 96 में रिटायर हुआ, कोई 2000 में रिटायर्ड हुआ। तो 7वें वेतन आयोग से पहले जो रिटायर हुए हैं, क्या उनको तीनों MACP का बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? अगर आप कर्मचारियों को 3 MACP दे रहे हो तो पेंशन भोगियों को कम से कम आधा तो दो। ये भी एक सोचने वाला मुद्दा है। अब पेंशन भोगी और कर्मचारी दोनों को एक तरफ कीजिए। अब बात करते हैं, मान लीजिए एक हवलदार है और वो 17-18 साल में रिटायर्ड जा रहा है, मेडिकल ग्राउंड से उसको इनवैलिड कर दिया, मेडिकली अनफिट होने की वजह से उसको कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया मेडिकल ग्राउंड से। तो क्या ये उसकी गलती है? जी नहीं, क्योंकि उसको मेडिकली अनफिट किया है मेडिकल बोर्ड ने। जब सेना के अंदर आया था तब वो मेडिकली फिट था, सेना में रहते हुए सर्विस के दौरान मेडिकली अनफिट हुआ है, तो उसको तीनों MACP का बेनिफिट क्यों नहीं है? क्यों उसकी पेंशन में लॉस किया जा रहा है? तो ये बहुत बड़े कॉन्सेप्ट है जिसको समझना जरूरी है, क्योंकि कंपलसरी रिटायरमेंट में आ जाता है कि आपका जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है, जैसे सिपाही का 17 साल, नायक का 20-22 साल और इनवैलिड मेडिकली बोर्ड आउट या किसी का शेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉ करके उसको घर भेज देना, तो इन लोगों को तीनों MACP का बेनिफिट गवर्नमेंट को देना चाहिए ताकि इनको फाइनेंशियली लॉस ना हो और पेंशन में भी अल्टरनेटली लॉस ना हो। तो दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया कि नहीं आया, आप कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे थैंक्स का बटन है, आप उसका इस्तेमाल करके इस चैनल की हौसला अफजाई जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों।